दोस्तों, अनुराग की जब से घटना हुई है, जब से अनुराग की हत्या हुई है, तब से उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए तमाम नेता, मंत्री और समाज सेवी लोग आए। जो भी आया उसने पूरा विश्वास परिवार को दिलाया कि आपके परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। कोई अनुराग बनकर इंसाफ दिलाने की बात किया तो कोई लालता के मकान को गिराने की बात को लेकर जो है परिवार को विश्वास दिलाकर चला गया। दोबारा किसी ने भी अनुराग के परिवार से न तो मिलने की बात की, ना ही फ़ोन के जरिए किसी ने बात की। इन सब के बीच में जब एक और समाज सेवी, बड़े समाज सेवी दिलीप राय बलवानी को इस पूरे घटना के बारे में जानकारी होती है तो वो तत्काल अनुराग यादव के परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। अनुराग के पिता से मिलने के बाद वो घंटों बातचीत करते हैं, अनुराग की मां से बात करते हैं, साथ ही साथ वो अनुराग के परिवार को आर्थिक मदद भी करते हैं। इस दौरान वो इस परिवार को पूरा भरोसा ये दिलाते हैं कि इस घटना में जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। जिस मकान की वजह से अनुराग की गला काट कर निर्मम हत्या की गई है, उस मकान को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीक यानी 1 से या 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस मकान को गिरवा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं है तो आवास जो है उसको भी दिलवाएंगे। इन बीच में उन्होंने जो एक बड़ा फैसला लिया, जो अनुराग के पिता से बड़ा वादा किया, वो ये था कि जो परिवार है, वो अनुराग का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा भरोसा लगाया हुआ है और उनसे मिलने की बार बार जिद कर रहा है। आपको ये बता दें कि जितने भी नेता और मंत्री आए वो ये कह के तो गए कि आपको हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगे, लेकिन दोबारा कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन दिलीप राय बलवानी ने वादा किया है कि 1 से या 2 हफ्ते के अंदर मैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाऊंगा और जो मकान है उसको उस पर बुलडोज़र जो है ज़रूर से ज़रूर चलवाऊंगा। फिलहाल अनुराग के पिता से और क्या उनकी बातचीत हुई है वो हम आपको बता दें। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि दिलीप राय बलवानी जो है वो वही दिलीप राय बलवानी है जो कोरोना काल के समय में गरीबों के मसीहा बने हुए थे। पूरे जौनपुर में उन्होंने उस दौरान तमाम गरीबों की मदद की थी। आज जब उन्हें अनुराग की घटना के बारे में जानकारी हुई तो वो तत्काल उस परिवार से मिलने और उस परिवार को मदद दिलाने के लिए पहुँच गए। एक तो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। मेरे यहाँ आने से भी इनकी कुछ भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही बेटा था और जिन लोगों ने ऐसी हरकत किया और मैं बाहर था, जैसे मैं यहाँ आया मुझे जानकारी हुई तो मैं 1 से 2 दिन में बात करके अभी आज भी मैंने एक बात किया है और बहुत जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री जी से आपको, आपके पूरे परिवार को, बच्चों को मिलवाऊंगा। और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो मांग है और वो मांग इनकी है वहां पे जो अनावश्यक रूप से घर बना है वो घर गिरे, और दूसरा जिसने ये हरकत किया है उसकी 4 पीढ़ियां उसको कानूनी तौर पे जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मैं दिलाऊंगा। और एक आवास में स्पेशल मैं लग करके इस पे एक आवास आपको दिलवाऊंगा, ताकि आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी कम से कम जो है सुरक्षित और अच्छे जगह से थोड़ा सा रह सके। बाकी जो घटना हो गई उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता है। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है, जो कि एक बच्चा इंटरनेशनल खिलाड़ी, और ऐसे मेरे ख्याल से अगल बगल तो कोई इस तरह का कोई था ही नहीं। मेरे ख्याल से पूरे जनपद जौनपुर कोई ऐसा नहीं था, कोई नहीं था। सिंगल इकलौता ही बच्चा था जो इस तरह का नाम होता, जिले का नाम होता। और आज देखिए इनकी मतलब कितनी, एक बाप ही एक बेटे की मतलब अगर कोई हादसा होता है तो एक बाप ही अपने बेटे के हादसा से समझ सकता है। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिए, रोइए मत आप। और मैं लग करके और बस बहुत ही जल्दी आपको मैं मुख्यमंत्री जी से मैं खुद ले चल के मिलवाऊंगा, आपको, आपके परिवार को, और आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। और कोई दुनिया में पैदा नहीं है जो इन्होंने कब्जा कर रखा है उसको जो ना हटा पाए, ये मैं हटवा करके रहूंगा। मुख्यमंत्री जी काफी जो ऐसे मामलों में संवेदनशील रहते हैं, गंभीरता से लेते हैं ऐसे मामलों को, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। और यहाँ पे तहसील प्रशासन से नोटिस तो चस्पा की गई है कि बंजर जमीन पे बना हुआ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही है, अभी तक गिराया नहीं गया। नहीं, अब नहीं तारीख पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिलूंगा, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। और आप खुद चलेंगे, आप अगर आपके हो सकता है जाने के पहले, हो सकता मैं कोशिश करूंगा आपको जाना न पड़े, मैं 2-3 दिन में कोशिश करूंगा जाने के पहले गिर जाए।
हो सकता है आपको मुख्यमंत्री से भी ना मिलना पड़े, उसके पहले ही मैं बात करके गिरवाने का काम करूंगा। जो नोटिस है उसका नोटिस का अक्षर से पालन मैं कराऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 5 महीने का समय होने वाला है। 30 अक्टूबर को यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले ये घटना हुई थी और इसी विवाद की जड़ अभी भी बना हुआ है। और आपने आश्वासन तो दिया परिवार को कि हाँ आप मिलवाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, परिवार एकदम टूट सा गया है। कल हमने परिवार से बात की थी, परिवार को एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद सिर्फ योगी जी से है अब। बस योगी जी से उम्मीद है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ही जल्दी आपकी मुलाकात आपके पूरे परिवार से कराऊंगा। और मुख्यमंत्री का ऐसा दरबार है, अपनी बात आप रखेंगे, अपनी बात आप जैसे रखेंगे उसके अलावा दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो इस कार्रवाई से रोक सके। मुख्यमंत्री के यहाँ तो पता है कि सूचना चली जाए, और आप जैसे इतने जघन्य अपराध यहाँ हुआ है उसमें तो मुख्यमंत्री जी कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आपको न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा। 5 महीना का समय बीत गया, बस थोड़ा सा समय मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि नोटिस भी लगी हुई है और इस पे बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी और मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा। इसका रिजल्ट आप लोगों को आने वाले कुछ ही समय में देखने को मिलेगा। अच्छा, 2 बच्चियां हैं जिनकी भी शादी में पढ़ाई कर रही हैं, उन बच्चियों के भविष्य के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, क्या आश्वासन दिया? उस तरफ से अभी 2 बच्ची है, 3 बच्चियां हैं, 2 तीन की शादी हो गई, 2 बेटियां हैं। एक बच्ची की शादी के लिए जब शादी होगी, एक बच्ची का शादी जब भी होगी, जैसे भी करेंगे मेरे संज्ञान में आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा मेरे तरफ से रहेगा। बस मुझे आप जानकारी देंगे, भैया ये शादी फला जगह मुझे करनी है, मुझसे जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा और आपको सरकारी आवास भी मैं दिलाऊंगा। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी घर बनाते या कुछ करते हैं तो उसमें भी मैं मदद करूंगा। मुझसे जैसे होगा, जितना भी मुझसे सहयोग होगा, ईंट से लेकर के सीमेंट से लेकर के बालू से लेके मैं पूरी मदद करूंगा। ईंट सीमेंट बालू जितना वो लगेगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। सरकारी आवास जो मिलेगा उसके अलावा भी आप अपना लगा के बनाएंगे तो उसमें भी हम मदद करेंगे। भैया हमने ओके छवाई के ना, हमने वही में राहत रही। हम कहीं हम देसी बनाई गई, हमने कहीं थे ऐसी। लेकिन ना 3 साल से जब से आ रहा न कहीं पुलिस दरोगा बोला भैया सोचो काहे कुल घर हमारा। हम मजबूरी में कुछ बोल न पाई भैया, हाथ जोड़ी गाड़ी सुनी, लेकिन कुछ न कह पाई। खाली इतना कहे कि साहब झूठ बोलत हो, तब तक 50 गाड़ी ले लिया। कहाँ जाए, कैसे करे, गरीब क्यों सुना भाव, क्यों ना सुना। तो ये जो बड़ी वाली बेटी है क्या कर रहे हैं बच्चे? 3 बेटियों शादी कर चुका। अच्छा, 3 की शादी हो चुकी है। 2 बेटी अभी हैं जी, 2 बेटियां पढ़ रही हैं। हाँ, गई हैं क्लासेस करने, वो दोनों गई। चलिए, पहले तभी तो घर जरूरी है। एक तो आपका घर जरूरी, दूसरा मुख्य जो इधर की इन्होंने कब्जा कर रखा है। जी बिल्कुल, उनको खाली करवा दे, खाली करवा देंगे। हाँ भैया, बस हम आपका जान लीजिए कि मैं उसको खाली करा दूंगा। जी भैया, आप अपना सूची बना लीजिएगा अपना और बच्चों को लेकर के। जी भैया, सब ले चल के हम आपको मिलवा देते हैं। और बच्चियां इतनी होनहार है ना कि आप लोगों की दुआ से ना किसी पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नंबर लोग कोचिंग करके लाते थे ना, हमारी बच्चियां खेत में घर पे काम करके उतना नंबर लेके आती है, तो वो कुछ न कुछ जॉब अपने लिए ढूंढ लेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस रहने की समस्या है और खाने की, हाँ, रहने और खाने की समस्या है। कहाँ जाए, अब रख के कितना पैसा खाओगे। आप लोगों ने जो भी सहयोग किया था उसी से काम चल रहा है, नहीं तो आप अपने पास कुछ बचा नहीं। जी कुछ नहीं बचा, सब ज्यादा करके तो सब इधर उधर सब बर्बाद कर दिया। जी भैया, बस कुछ नहीं बचा है। क्या करें, हमको कुछ ला के लेके जाना नहीं है।